इंदौर के एक सेंट्रल जेल में लगातार एक कैदी खून की उलटियां कर रहा है। उसकी हालत इस कदर खराब हो गई है कि आसपास जो लोग खड़े हैं, जो बाकी कैदी हैं, वो ये देखकर डर गए हैं। जब ये बात वहां पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पता चलती है, तो वो सब दौड़ दौड़े परेशान होकर आते हैं, उस कैदी को देखते हैं और फौरन जैसी भी अवस्था में रहता है उसको उठाकर सीधे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि जो आपका कैदी है उसकी मौत हो गई है। अब इसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो पता चलता है कि कैदी के गले में बहुत सारे कट के निशान हैं और एक तरीके से चोट है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि अंदर से उसका गला काटा गया है। अब उसके बाद जब ये बात पुलिस वालों के सामने आती है, तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि अंदर से गला कैसे कट सकता है, आखिर इस कैदी को क्या हो गया था। और यही सारी बातें बाकी कैदियों और लोगों को पता चलती है, तो बहुत से लोग ये कहते नजर आते हैं कि जो इसने किया था वही इसके साथ हो गया। अब आखिर इस कैदी ने ऐसा क्या किया था कि लोग ये कह रहे हैं कि जो चीज़ उसने किसी मासूम के साथ की थी वही सेम अब इसके साथ हो गया और उसी से इसकी मौत हो गई। तो यह बात है कमलेश साहू की। ये इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद था और इसी का अंदर से गला कटकर और उल्टियां करने से मौत हुई थी और इसी के गले में कट के निशान पाया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके गले में बहुत सारे कट लगे हुए हैं। अब कैसे, क्यों ये जेल पहुंचा, क्या हुआ, वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसने जो किया वही ये भोगा और इसी वजह से इसकी मौत हुई। तो दरअसल इसके लिए आपको एक पुरानी कहानी सुननी होगी जो इस कमलेश साहू से जुड़ी हुई है। कमलेश साहू मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला है। ये वहाँ पर एक स्कूल में पढ़ता था और वहीं पे साथ ही में एक लड़की भी पढ़ा करती थी जिसका नाम सुप्रिया था। तो ये क्लासमेट थे, इसलिए दोनों कॉपी का एक्सचेंज करना, साथ में काम करना, और दोनों पढ़ाई में ठीक ठाक थे, इसलिए धीरे धीरे लड़की के साथ इसकी ठीक ठाक दोस्ती हो गई थी। अब जब पढ़ाई वगैरह हो जाती है, ये लोग 12वीं पास कर लेते हैं, तब ये जो लड़का यानी कमलेश साहू है, ये लड़की को प्रपोज कर देता है। ये बोल देता है कि सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब इस पर सुप्रिया बोलती है कि मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं, हम तो दोस्त थे, क्लासमेट है जैसे बाकी सब दोस्त है, ऐसे ही हमारा बिहेवियर एक दूसरे के साथ है, हम दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं, और अगर उसके बाद ऐसा कुछ होगा या मुझे भी ऐसा लगेगा तो हम दोनों साथ हो जाएंगे, रिलेशन में आ जाएंगे, वरना अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करने दो। और तुम भी अच्छे पढ़ने लिखना जानते हो, तुम भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अब भी हमें करियर बनाना है। ये सब सुनने के बाद कमलेश साहू बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है ना जाने उस पर कौन सी आफत टूट पड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। इधर स्कूल ख़त्म हो चुका होता है तो सुप्रिया उससे मिलती भी नहीं है। अब जब सुप्रिया मिलती नहीं तो कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद इसके घर के आसपास के एरिया में जाकर देखता है, दोस्त यारों से पूछता है, तो उसे पता लगता है कि सुप्रिया बाहर पढ़ने के लिए चली गई है, लेकिन अब इसे यह नहीं पता था बाहर वो कहाँ पढ़ने गई है। अब इसकी हालत ख़राब हो रही थी, इसे सिर्फ सुप्रिया चाहिए थी। एक तरीके से इसके अंदर सनक पैदा होती जा रही थी और ये बस सुप्रिया के लिए पागल हो रहा था। इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, लेकिन परिवार वाले थे, सब यही बोल रहे थे कि पढ़ाई लिखाई कर लो, बाद में देखेंगे। तो किसी तरीके से अपने कॉलेज वगैरह जाना शुरू कर देता है। अब साल आता है 2017। एक रोज़ ये सुप्रिया के फेसबुक प्रोफाइल पर एक फ़ोटो देखता है, साल 2017 में अपलोड होती है, और वहाँ से इसे लोकेशन मिलती है इंदौर। जब इसे ये पता लगाता है और सारी डिटेल निकालता है, तो उसे पता लगता है कि जो सुप्रिया है वो इंदौर में एक कॉलेज में पढ़ाई वगैरह कर रही है। अब जब इसके सामने ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ, इतने साल बाद मुझे मिली है, मतलब 12वीं पास करने के कुछ साल बीतने के बाद जब मुझे सुप्रिया मिली है, कॉलेज में है, तो मैं जाकर इससे मिलकर आता हूँ। फिर ये घर जाता है और वहाँ से इंदौर जाने के लिए पैसे वैसे इकट्ठा करता है, सारा इंतज़ाम करता है, और उसके बाद सीधे इंदौर निकलता है। वहाँ जाते ही ये सुप्रिया से मिलने की कोशिश करता है। वहाँ इससे सुप्रिया मिल भी जाती है। कॉलेज के बाहर ये उसे बोलता है कि तुम मुझे बिना बताए चली आई, तुमने क्यों मुझसे सारी चीज़ें छुपाई। सुप्रिया उसे बोलती है कि हमारा ऐसा रिलेशन नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं, पर अभी हमें आगे बढ़ना है, तो इसमें बताना ना बताने जैसी कोई चीज़ नहीं है। फिलहाल जाओ, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, कुछ बन जाते हैं, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, और मैं भी अच्छा खासा पढ़ती हूँ,
और मेरा भी दिमाग बहुत तेज़ है। तो क्यों ना हम कुछ बढ़िया करते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, पैसे कमाते हैं। ये सब सुन के कमलेश को दिलासा मिलता है। वो बोलता है, ठीक है, मैं पढ़ लूँगा, तुम भी पढ़ लेना, लेकिन इन फ्यूचर तुम मेरे साथ ही रहना। एक तरीके से सुप्रिया को ये बाउंड कर देता है, उसको उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सुप्रिया को उस वक्त इसका बिहेवियर ठीक नहीं लगता, लेकिन उसको टालने के लिए सुप्रिया कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अभी तुम जाओ। बाद में सुप्रिया इस पर सोचती है तो सुप्रिया को लगता है कि इस लड़के से बच के रहना होगा, क्योंकि जैसा इसका बिहेवियर है, कितनी रोक टोक कर रहा है, कितना ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए सुप्रिया संभल के रहना शुरू कर देती है और इससे सारी चीज़ें बचते बचाते ही करती है। लेकिन सुप्रिया को यह नहीं पता था कि वह फेसबुक से ट्रैक कर रहा है। अब साल 2018 आ जाता है। इधर सुप्रिया की जॉब भी लग जाती है, एक प्राइवेट कंपनी में, लेकिन कमलेश साहू ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता है। सुप्रिया एक अच्छे मीडिया हाउस में वो काम करती थी, तो उसमें जाकर उसकी नौकरी लग गई। इधर इतने सालों में जो कमलेश साहू है वो एक तरीके से साइबर ट्रैकिंग कर रहा था। एक तरह से किसी को या किसी को लेकर एकदम स्टॉकर बन जाते हो, तो वो सिर्फ यही काम करा था। वो पूरा साइबर एक्सपर्ट बन गया था। फेसबुक पर उसे हर तरीके से स्टॉक कर रहा था। उसकी एक एक फोटो पे वो किससे कनेक्टेड है, कितने लोगों को जानती है, कितने उसके मेल फ्रेंड है, कितनी फीमेल फ्रेंड है। चीज़ वो बस इसी चीज़ों में लग गया था और इधर इसकी नौकरी भी नहीं लगती है। अब जब साल 2018 आता है, एक बार जो सुप्रिया है वो तस्वीर पोस्ट कर देती है कुछ मॉडर्न कपड़ों में। इस पर जो कमलेश साहू वो लगातार उसे लिखना शुरू कर देता है, कि मैसेज करता है उसे लगातार कि तुम ये कैसी फ़ोटो डाल रही हो, तुम मॉडर्न में अच्छी नहीं लगती, तुम अपने संस्कार भूल गई हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं तुम्हारा आने वाला फ्यूचर हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं रहना चाहिए। लगातार ऐसे वो मैसेज करने लगा। शुक्रिया को समझ नहीं आए कि ये लड़का इतना पागल क्यों हो रहा है। सुप्रिया ने फिर उसे मैसेज में समझाया कि देखो, हम क्लासमेट थे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इतना ज़्यादा इस चीज़ों को लेके सीरियस क्यों रहो। तो खूब इस तरीके की उन दोनों के बीच में बातें होती है। फिर थोड़ी मामला ठंडा रहता है। लगातार ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। शुक्रिया फिर किसी के साथ पार्टी में चली जाती है। उसके कुछ दोस्त होते हैं, एक बर्थडे पार्टी होते हैं, उसकी फ़ोटो डाल देती है। वहाँ पर लड़के और मुझसे क्यों बात नहीं करते। इस पर जब सुप्रिया कमेंट पढ़ती है, उसकी फोटो पर ये कमेंट आता है, तो सुप्रिया गुस्से में आके उसे ब्लॉक कर देती है। अब जैसे ही कमलेश साहू ब्लॉक हो जाता है, वो छटपटा जाता है और उसी वक्त रात का वक्त होता है। उसी वक्त की वापस इंदौर आता है। इंदौर आकर फिर से सुप्रिया को लाइव स्टॉक करता है। वो देखता है कब कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, और इसी दरमियान सुप्रिया एक दिन एक लड़के से मिल लेती है। ये सब चीज़ें जब कमलेश साहू देखता है, उसका पारा बढ़ जाता है। वो प्लानिंग कर लेता है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को मुझे मौत के घाट उतारना है। बाजार जाता है, बाजार से एक पैनी धार वाला बड़ा चाकू लेकर आता है, और फिर मौका देखकर रात को जब ये लड़की अपने ऑफिस से घर जा रही होती है, तब इसको पीछे से बुलाता है, क्योंकि जो लड़की है वो कमलेश साहू को जानती थी, इसीलिए उससे बात करने के लिए रुक जाती है। वो सुप्रिया से फिर पूछता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलोगी, तुम मुझसे प्यार करोगी, मुझसे शादी करोगी या नहीं। ही सुप्रिया उस पर मना कर देती है, बोलती है कि तुम अपने करियर पर तो फोकस करो, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। शुक्रिया उस वक्त साफ मना कर देती है कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, जैसे तुम इंसान हो, मुझे ऐसे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सब सुनते ही कमलेश साहू पहले से ही चिढ़ा हुआ था, गुस्सा उसमें भरा हुआ था। वो तुरंत एकदम कहते हैं ना, आक्रोशित हो जाता है और अटैक करने की मूड में आ जाता है, और फिर चाकू लेकर सीधे सुप्रिया पर लगातार वार है, और पर वो 38 बार वार करता है। सुप्रिया भी भागने की कोशिश करती है। सड़क के किनारे वो चल रही होती है, लेकिन वो सड़क पे आने की कोशिश करती है कि गाड़ियों वगैरह के बीच में शायद वो बच जाए, लेकिन कमलेश साहू से पकड़ता और लगातार अर्थ स्वर करता है, उसके चेहरे पर वार करता है, लेकिन फिर भी सुप्रिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो इतनी कोशिश करती है कि वो रोड पार करके इस पार आ सके, लेकिन बीच में ही गिर जाती है, निढाल हो जाती है। जब लोग ये सब देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, तुरंत सरेंडर करते हैं। उस वक्त पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस भी वहाँ तो देखती है कि जो ये कातिल है कमलेश साहू, ये उसकी लाश के पास बैठा है और रो रहा है और बोल रहा है कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। लगातार ये सारी चीज़ें कह रहा था। पुलिस से अरेस्ट करती है।
पुलिस से पूछती है तो सीधे सीधे सही चीज़ें कबूल कर लेता है और ये बोलता है कि मैंने तो इसके मर्डर का प्लान बहुत पहले बना लिया था। मैंने सोच लिया था कि अगर ये मुझे ना कहेगी तो मैं इसे मार दूंगा, और मैंने इसे मार दी। और वो पुलिस को यही बताता है कि इस लड़की को मुझे मारना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मैं चाहता था ये सिर्फ मेरे साथ रहे, लेकिन ये बाकियों से बात करती है। इसके बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे ये नहीं पसंद। अब इसी सिलसिले में ये जो पूरा मर्डर केस था, इसी सिलसिले में कमलेश साहू सेंट्रल जेल में बंद था। इंदौर की जेल में लगातार वहाँ पर अपनी सज़ा काट रहा था, लेकिन अचानक इसे उल्टियाँ होती हैं, फिर इसकी मौत भी हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये पता लगता है कि इसके गले पे बहुत सारे अंदरूनी कट के निशान हैं। अब इस पर जो बहुत से लोग हैं वो इसीलिए इस चीज़ को ऐसे जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे इसने उस लड़की की हत्या की, इससे भी वही भोगना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने जो शव है उसे उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है, और अब जाकर जो इसके घर वाले भी बोल रहे हैं कि आप जाकर पूरा इंसाफ मिल गया है।